बारिश की रात थी। गांव के चौक में सैकड़ों लोग जमा थे। बीच में एक लड़का सिर झुकाकर खड़ा था। लोग उसे गालियां दे रहे थे, कोई उसे गद्दार कह रहा था, कोई धोखेबाज, और सामने खड़ा उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन गुस्से से कांप रहा था। आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी मत आना रोहित, आज से हमारी दोस्ती खत्म। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था जिस सच को छुपाने के लिए आज वह पूरी दुनिया की नफरत सह रहा है, एक दिन वही सच अर्जुन की जान बचाएगा। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। गंगा नदी के किनारे बसे देवपुर गांव में अर्जुन और रोहित दोनों की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सपने देखते थे। अगर अर्जुन के पास एक रोटी होती तो आधी रोटी रोहित को खिलाता, अगर रोहित के पास एक आम होता तो आधा आम अर्जुन को खिलाता। पूरा गांव उन्हें राम लक्ष्मण कहता था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन बोला, एक दिन हम दोनों बड़े आदमी बनेंगे। रोहित हंसा, और अगर हम में से कोई एक सफल हुआ तो दूसरा उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों ने हाथ मिलाकर वादा किया। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनकी दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। समय बीतता गया। दोनों पढ़ाई पूरे करके शहर पहुंच गए। जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। एक छोटे से कमरे में बैठे थे, दिन भर नौकरी करते थे और रात को बिजनेस का योजना बनाते थे। कई रात ऐसी गुजरी जब दोनों भूखे सो गए, लेकिन हार नहीं माना। धीरे धीरे उनका ऑनलाइन व्यापार चला पड़ा, ऑर्डर आने लगे, कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में दोनों शहर के जाने माने युवा उद्यमी बन गए। लोग उनकी सफलता की बातें करने लगे, लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। शहर का सबसे बड़ा व्यापारी विक्रम मल्होत्रा उनकी तरक्की से जलने लगा। उसे डर था कि कुछ वर्षों में ये दोनों उसकी बराबरी करने लगेंगे। उसने उनकी कमजोरी खोजना शुरू की, लेकिन उसे समझ आया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दोस्ती है और उसी को तोड़ना होगा। एक दिन अर्जुन ऑफिस में बेहोश होकर गिर पड़ा। जांच हुई, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी गंभीर हो गया। अर्जुन को एक दुर्लभ बीमारी थी, इलाज संभव था, लेकिन खर्च करोड़ों में था। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय विक्रम उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मैं अर्जुन का पूरा इलाज करवा दूंगा। रोहित की आंखों से उम्मीद जागी, लेकिन अगले ही पर विक्रम मुस्कुराया। एक शर्त है, आज से तुम अर्जुन की जिंदगी में हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा। रोहित स्तंभ रह गया। पूरी रात वह सो नहीं सका। एक तरफ दोस्त की जान थी, दूसरी तरफ दोस्ती। आखिरकार उसने दोस्ती की कुर्बानी देने का फैसला किया, क्योंकि उसके लिए दोस्त की जान ज्यादा जरूरी थी। अगले दिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह कंपनी से पैसे चुराकर भाग रहा हो। सारे साबुत जानबूझकर अपने खिलाफ छोड़े। अर्जुन को जब पता चला कि उसका दिल टूट गया है तो उसने रोहित को थप्पड़ मार दिया। मैंने तुझ पर भाई से ज्यादा भरोसा किया था। रोहित चुप रहा। उसका दिल भी टूट रहा था, लेकिन वह सच नहीं बता सकता था। कुछ ही दिनों में पूरा शहर रोहित को धोखेबाज समझने लगा। गांव वाले भी उससे नफरत करने लगे। वह अकेला पड़ गया, लेकिन हर महीने वह छिपकर अर्जुन के इलाज के पैसे भरता रहा। अर्जुन को कभी पता नहीं चला कि उसकी जिंदगी किसकी वजह से बच रही है। 5 साल बीत गए। अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसका व्यापार भी बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन दिल में रोहित के लिए नफरत जिंदा थी। दूसरी ओर रोहित ने कभी शादी नहीं की। उसके पास पैसा था, नाम था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त नहीं था। एक दिन रोहित को अचानक पता चला कि विक्रम अब भी अर्जुन का दुश्मन है। वह अर्जुन को खत्म करने की योजना बना रहा है। पहाड़ी रास्ते पर उसकी कार के ब्रेक खराब कर दिए गए थे। अगर अर्जुन उस रास्ते से जाता तो उसकी मौत तय थी। रोहित बिना समय गंवाए उसके पीछे दौड़ा। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। अर्जुन की कार तेजी से पहाड़ी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रोहित लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसे लगा फिर कोई दुश्मन होगा। आखिर मोड़ आने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। रोहित समझ गया कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उसने अपनी गाड़ी पूरी ताकत से अर्जुन की गाड़ी में मार दी। अर्जुन की कार सड़क किनारे रुक गई, लेकिन रोहित की कार संतुलन खोकर खाई में गिर गई। पूरा इलाका दहल था। अर्जुन भागकर नीचे पहुंचा। उसने पहली बार 5 साल बाद अपने दोस्त को खून लथपथ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। अर्जुन वहीं बैठा रहा। तभी एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उसी पूरी सच्चाई बता दी। बीमारी, इलाज, विक्रम की शर्त, दोस्ती की कुर्बानी, सब कुछ। अर्जुन की दुनिया हिल गई। जिस इंसान को वह 5 साल से गद्दार समझ रहा था, वह तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। रोहित कई दिनों तक कोमा में रहा। अर्जुन एक पल के लिए भी अस्पताल से नहीं हटा। वह हर दिन उसके हाथ पकड़कर कहता, यार एक बार वापस आ जा, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आखिरकार एक सुबह रोहित की उंगलियां हिली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो यार। रोहित हल्का सा मुस्कुराया। पागल, दोस्ती में माफी नहीं होती। कुछ महीने बाद दोनों फिर से साथ थे, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज में मदद की जाती थी। उस संस्था का नाम था दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।
आज भी देवपुर गांव में उनकी कहानी सुनाई जाती थी और हर कहानी के अंत में एक बात जरूर कही जाती थी, सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हारे अच्छे समय के साथ खड़ा हो, सच्चा दोस्त वह होता है जो तुम्हारी खुशियों के लिए पूरी दुनिया की नफरत सह ले।